कि पूरी दुनिया में कोरोना से सबसे प्रभावित देश भारत होगा। कहा गया कि भारत में कोरोना संक्रमण की सुनामी आएगी। 2 मिलियन से ज्यादा लोगों की मृत्यु का अंदेशा जताया था। दुनिया के बड़े बड़े और आधुनिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वाले देशों का उस समय जो हाल था, वो देखकर भारत जैसे विकासशील देश के लिए दुनिया की चिंता भी स्वाभाविक थी। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने कोरोना पर सरकार की पोल खोलने आई हूँ। अब तक इस देश में कोरोना के मामले 4 लाख रोजाना तक पहुँच चुके हैं। ये अब तक का किसी भी देश में एक दिन का सबसे बड़ा आंकड़ा है। दूसरे तरीके से भी समझाती हूँ, पिछले 24 घंटे में पूरी दुनिया में कोरोना के करीब 8.5 लाख मामले सामने आए हैं। इनमें से आधे अकेले भारत की है। इसी तरह की पूरी दुनिया में एक दिन में कोरोना से जितनी मौतें हुई हैं, उसकी लगभग 1/4 अकेले भारत में ये मौतें हुई हैं। ये आंकड़े वाकई डरा देने वाले हैं। लेकिन बात सिर्फ आंकड़ों की नहीं है। आंकड़ों को झुटलाया भी जा सकता है, उन्हें खारिज भी किया जा सकता है, लेकिन जो हमारी और आपकी आंखों के सामने हो रहा है, उसका क्या कीजिएगा? उसे कैसे झुटलाएंगे आप उन तस्वीरों पर क्या कहेंगे जिसमें कोई बेबस आदमी अपनी पत्नी को साइकिल पर लाद कर अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहा है, कोई अपनी माँ को ई रिक्शे में, तो कोई अपने बेटे का शव लिए घूम रहा है। शमशान घाटों और कब्रिस्तानों से आने वाली तस्वीरों को आप कैसे झुटला पाएंगे? दरअसल पूरी दिक्कत शुरू ही इसलिए हुई क्योंकि हमारी सरकार हकीकत को लगातार झुटलाते आ रही है। अब कोरोना से लड़ने की तैयारियां करनी थी जब इन्हें, तब हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी दुनिया भर के सामने अपनी पीठ ठोकते हुए थक नहीं रहे थे। जब पूरी दुनिया में इस खतरनाक वायरस के नए वेरिएंट का पता चल रहा था, ब्रिटेन समेत दूसरे देशों ने अपनी तैयारियों में लगे हुए थे। तब सारे देश कोरोना से लड़ने की तैयारी में जुटी हुई थी। तब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे थे, जरा आप भी सुन लीजिए उनका ये ऐतिहासिक भाषण। भविष्यवाणी की गई थी कि पूरी दुनिया में कोरोना से सबसे प्रभावित देश भारत होगा। कहा गया कि भारत में कोरोना संक्रमण की सुनामी आएगी। कोरोना होने की बात कही तो किसी ने 2 मिलियन से ज्यादा लोगों की मृत्यु का अंदेशा जताया था। दुनिया के बड़े बड़े और आधुनिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वाले देशों का उस समय जो हाल था, वो देखकर भारत जैसे विकासशील देश के लिए दुनिया की चिंता भी स्वाभाविक थी। दावोस इंटरनेशनल समिट में दिया गया माननीय प्रधानमंत्री का ये भाषण है ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि इसे आने वाली नस्लें सदियों तक याद रखेगी। जब भारत